सूरा मेरे मंज पमान डठण बिरमनि सिक्खापदं स्मादयामि बुद्धं शरणं गच्छामि। जुड़ेंगे जीतेंगे, ये हमारा प्राण वाक्य है, हमारा प्राइम स्लोगन है, हमारा पहला नारा है जुड़ेंगे जीतेंगे, और आखिरी नारा भी यही है जुड़ेंगे जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर ये बात जो हम सारे के सारे श्रवण कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बात पूरी दुनिया में जाती है और उन लोगों तक भी जाती है जिनको लगता है कि अधिकार हमारे हाथ से ना चले जाएं। जमीन जायदाद, पैसा, मोटर कार, बंगला, बढ़िया खाना, बढ़िया घूमना, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पैसा, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया जीवन की सुविधाएं, जंगल, जमीन, देश, अधिकार, सरकार, ये हमारे हाथ से ना जाएं। उन्हें भी ये वाक्य पता है। ऐसा नहीं है कि ये वाक्य, ये सेंटेंस हम ही बोलते, हमें ही पता है, उन्हें भी पता है। और हमसे अच्छी तरह, हमसे बेहतर, हमसे ज़्यादा उनको पता है। तो क्या करना है? हम बड़े आराम से कहते हैं जुड़ेंगे जीतेंगे, पर वो लोग बहुत सीरियसली, बहुत गंभीर तरीके से कहते हैं जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे। ये आवाज कभी आपने सुनी नहीं होगी, ये स्लोगन कभी आपने सुना नहीं होगा। यहां जो 172 समर संगी जुड़े हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी ने भी ये सेंटेंस नहीं सुना होगा कि जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे। ये इसका बिल्कुल विलोम है। बुद्ध के धम्मपद में ये चेतावनी है। पहला जो उनका वर्ग है, वग्ग है, सेक्शन है, उसको यमक वग्ग बोलते हैं। यमक माने जोड़ा। कैसा जोड़ा है? एक बात को वो पैसिव वॉइस में बोलते हैं, यानी पॉजिटिव वो में, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और फिर उसी बात को वो दूसरे सेंटेंस में बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। उसका पॉजिटिव भी बताते हैं, उसका निगेटिव भी बताते हैं। पर हमारे जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी बताने वाले हैं, जितने विचारक हैं, वो सिर्फ एक ही वॉइस बताते हैं। वो पीछे का उल्टा करके नहीं सोचते। वो एक ही बात कहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पर वो ये कभी नहीं बताते कि दोस्त कौन है, ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, अगर वो हम ऐसा करेंगे तो उसके रिएक्शन में कैसा आएगा। मतलब यमक में बात नहीं बताते, जोड़े में नहीं बताते। इसलिए ये सेंटेंस कभी नहीं आता कि अगर वो जुड़ने नहीं देंगे तो वो जीतने भी नहीं देंगे। यानी हम जुड़ने नहीं देंगे, हम जीते नहीं देंगे, उनका सेंटेंस है। पर सुनाई नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। इससे आदमी के मन का पता चल जाता है, सीधे सीधे युद्ध हो जाता है। और दुनिया कितनी भी गंदी सही, लोग कितने भी गंदे सही, पर अपने बच्चों को तो सब चाहते हैं कि ये अच्छे बच्चे बने। इसलिए गंदी बात करेंगे, निगेटिव बात करेंगे तो उनके बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं। चाहे भले ही बड़े होके वो भी माँ बाप के पद चिन्हों पे चलते हैं, पर बचपन नहीं खराब करना चाहते, अपने परिवार में ठीक रहें। तो पर ये जो सेंटेंस है कि जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे, ये एग्जीक्यूट होता है, कमीशन होता है, क्रियान्वयन होता है, इसको लागू किया जाता है इसी तरह से जैसे कभी ये नहीं कहा जाता जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे। वैसे ही इसको साल दर साल, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, दिन के 24 घंटे, हर क्षण लागू किया जाता है। जुड़ने मत देना।
क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं, बाकी लोग भी कहते हैं जुड़ेंगे जीतेंगे, बाकी लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं। तो जुड़ने नहीं देना के लिए सारा प्रोग्राम हमारा जो विरोधी लोग हैं, जो हमको कुछ नहीं देना चाहते, वो इसको चलाते हैं, वो इसको बनाते हैं। तो जुड़ने नहीं देना के जो तरीके हैं वो कैसे कैसे हैं। एक तरीका तो ये है कि किसी कुटुंब के, किसी घर के, किसी समूह के, किसी वर्ग के, किसी संगठन के कोर में घुस जाइए, सेंटर में, मीठे मीठे बन के, चिकने चिकने बन के, चुपड़े चुपड़े बन के, कुछ पैसा वैसा दे के, कुछ काम वाम करा के, कुछ पैर वैर छू के, कुछ मीठी मीठी बात बना के, और जरूरत पड़े तो रिश्तेदारी बना के भी उसके कोर में घुस जाइए। कोर में, कोर का मतलब जो उस पूरे समूह का संचालन करता है, उस समूह में या उस सेंटर में या उनके उन तरह के लोगों में, किसी भी तरीके से, चाहे धन बल से, चाहे छल बल से, चाहे साम से, चाहे दाम से, चाहे दंड से, छल कपट सब चलता है। पर कोर में घुसना, कोर में क्यों घुसना है, उस समूह के केंद्र में क्यों घुसना है? क्योंकि वहां विस्फोट करोगे तो पूरा वर्ग, पूरा समूह चारों तरफ बिखर जाएगा। और अगर वहां विस्फोट नहीं कर पाए तो उसे कम से कम चटका दो, तो वो दो टुकड़ों में बट जाएगा। नहीं तो कोई बड़ी दरार वहां पड़ेगी जो आगे चल के कोई और आसानी से घुस के उसको तोड़ देगा। ये एक तरीका सबसे आसान है। इस तरीके को पूरी दुनिया के सारे देश आजमाते हैं और इसमें सफल भी रहते हैं, पर इसकी तैयारी बहुत लंबी चलती है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ऐसे ऐसे कैंडिडेट ढूंढे जाते हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट प्लेस किए जाते हैं कि आप सपने में भी यकीन नहीं कर सकते कि ये हमारा बंदा है या दुश्मन का है। आपको दुश्मन से ज़्यादा काम करता हुआ मिलेगा, ज़्यादा भरोसे के साथ, ज़्यादा लॉयल्टी के साथ, पूरा तन लगाएगा, मन लगाएगा, धन लगाएगा, परिवार लगाएगा, पर उद्देश्य को नहीं भूलता, क्योंकि उसको तैयार किया गया है सेंटर में जाके विस्फोट करने का, या सेंटर के ऊपर कमांड करने का, या सेंटर को अपने कब्जे में ले लेने का। ऐसा काम मोस्टली कंट्री भी कर, जो बड़े बड़े कंट्री हैं वो भी करते हैं। छोटे छोटे कंट्रियों में वो अपने अपने आदमी प्लेस करते हैं या खरीद लेते हैं, वो सरकारों के टॉप लेवल पर रहते हैं। कई बार अखबारों में खबर आती है, अरे ये तो फलाने देश का जासूस निकला, इसने सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी, अरे ये तो फलाने देश का जासूस निकला, इसने सब बता दिया। तो वो सरकारों में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे, आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसा होता है। तो वैसे ही जुड़ने नहीं देना है, तो जब भी लोग इकट्ठे होते हैं तो उन इकट्ठे हुए लोगों के बीच में कोई ना कोई इस तरह का एलिमेंट प्लेस किया जाता है। उसको पहचान लेते हैं वो लोग, इसको पैसा दो के तोड़ लो, इसको कुछ सिखा दो, इसका ब्रेन वॉश कर दो, बहुत सारी बातें हैं। दूसरा तरीका होता है नहीं जुड़ने का, कि जो छोटे छोटे समूह बने हैं वो आपस में इकट्ठे ना हो जाएं। अगर वो उनको तोड़ भी नहीं पा रहे हैं, उनके कोर में नहीं घुस पा रहे हैं, तो वो चिपक ना जाएं। वो एक दूसरे से अगर चिपक गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ड्यूटियां लगाई जाती हैं कि इन सारे जो ग्रुप हैं, ये जो लोग हैं, इनको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद छल कपट, यानी या तो उनमें सबसे बड़े तरीका है उनमें आपस में दुश्मनी करा दी जाए, उसकी भावनाएं भड़का दो, दूसरे की भावनाएं भड़का दो, उनमें जो लोग हैं ज़्यादा एक्टिव उनके नाम लगा दो, दोनों को पैसा दे दो, दोनों को सिखा दो, दोनों तरफ अपने बंदे भेज दो और उनके लिए लड़ाई का मैदान तैयार कर दो। उसमें से किसी के बाप को कुछ कहलवा दो, दूसरे के बाप को कुछ कहलवा दो, किसी के बेटे को कुछ कहलवा दो, किसी की बीवी को छिड़वा दो, किसी के देवता को कुछ करा दो, किसी की भावना कुछ करा दो। लोग सीधे साधे होते हैं, सोच इतनी ज़्यादा होती नहीं, जानकारी है नहीं कि सारे समण हैं, उनमें तलवारें खिंच जाती हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं। आजकल तो मुकदमेबाजी होती है, FIR होती है, मार पिटाई होती है, और अगर बड़े बड़े लड़ गए आपस में तो बच्चे तो ऑटोमेटिक दुश्मन हो जाते हैं। फिर कई पीढ़ियाँ लगती हैं
उस वैमनस्य को, उस दुश्मनी को, उन चीज़ों को हटाने के लिए। एक तरीका ये है। एक तरीका है उन समूह में, उन ग्रुप में बाहर से हमला करवाया जाए, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। वो सबसे घटिया तरीका है, क्योंकि उसमें एक्सपोजर हो जाता है, उसमें लोग ज़्यादा चाहिए, उसमें पैसा ज़्यादा लग चाहिए। समझदार आदमी इस तरह के ऑप्शन में सबसे लास्ट में जाता है। तोड़ने का ये तरीका है। तोड़ने का तरीका है एक, कुछ नहीं करना, कहीं आना नहीं, जाना नहीं। आजकल और आसान है, कोर में भी नहीं जाना, अपना बंदा भी सेट नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पे खबरें देते रहना है। ऐसी खबरें जो उनको भड़काती रहें, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी जो उनको गुमराह करके रखें, ऐसी बातें जिनका दूर दूर तक कहीं कोई सच्चाई से लेन देन ना हो, उन पर टिका के रखना, उसका प्रचार प्रसार करते रहना, और हर एक को अपनी अपनी इस तरह की बातें दे देना कि उसी में मगन रहे। इसको बोलते हैं भक्ति का भाव, वो उसी में लीन रहे। और जब कभी उनको और ज़्यादा अलग करना हो तो आपस में उनके भक्तों को लड़ा दो, लड़ जाते हैं, फिर वही दुश्मनी उनकी हो जाती है। काम भक्ति का कर रहे हैं, काम अपने अपने गॉड का, देवता कर रहे हैं, अपने अपने संत पुरुष का कर रहे हैं, पर एक दूसरे के ऊपर, संतों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। जानकारी का अभाव है, लड़ाई हो गई, तगड़ा मामला खिंच गया, अब आर पार की हो गई, अब पुलिस में कंप्लेंट हो गई, अब समझौता हो गया, कोर्ट केस हो गया, बहुत सारी बातें ये चलती रहती हैं। तो किसी भी तरीके से जुड़ने नहीं देना है। और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, थोड़े बहुत लगता है कि जुड़ रहा है या जुड़ चुका है, तो उसको खरीद लो, उसको कोई लालच दे दो, कोई बड़ा पद दे दो, बड़ा पोस्ट दे दो, उसको कहीं मुख्यमंत्री बना दो, उसको कहीं कैबिनेट मंत्री बना दो, उसको कहीं जो गांव का होता है ब्लॉक का प्रमुख बना दो, कहीं उसको कह दो कि हम तेरे को प्रधान बना देंगे, उसको खरीद लो। मतलब साम दाम दंड भेद छल कपट, पर जुड़ने नहीं देना है, क्योंकि जुड़ गए तो जीत जाएंगे और नहीं जुड़े तो हार जाएंगे। पर इस सेंटेंस को कोई नहीं कहता कि नहीं जुड़े तो हार रहे हो, हार जाएंगे नहीं, हार रहे हो, हार रहे हैं, ये सेंटेंस कोई नहीं कहता। ये जो सेंटेंस है कि जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे, अगर इसको हम प्रचारित करें, इसको हम बार बार लोगों को बताएं कि भाई जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे। हमारे आदमी में एक खास बात है, सीधी बात नहीं पकड़ता और उल्टी बात को पकड़ लेता है। पता नहीं कौन सा गुण है। अगर आप ये कहोगे जुड़ेंगे जीतेंगे, यहाँ चिल्लाते रहो, 4 साल हो गए, पर जिस दिन से आप ये कहना शुरू करोगे भाई जुड़ने भी नहीं देंगे, जीतने भी नहीं देंगे, वो कहेंगे हम तो जुड़ के मानेंगे। ये कुछ कंपटीशन वाला मैटर कुछ ज़्यादा है हमारे लोगों के अंदर। तो ऐसे भी सही, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस को भी हम बार बार रिपीट करेंगे कि वो लोग ये कहते हैं जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे, और देख लो सच है, जुड़ने नहीं दिया आज तक। अभी 2 अप्रैल को सारे लोग जुड़े, एक बड़ा संघ बना, और अभी यहाँ पिछले से पिछले महीने में जो कानून आया हरियाणा के, उसमें 2 टुकड़े करा दिए, और खामेखा बेवकूफ़ों की तरह किसी ने डेट रख दी कि हम प्रदर्शन करेंगे। 2-4 लोगों ने और आगे अफवाहें उड़ी, खूब प्रचार हुआ। हम अच्छी वीडियो भेजते हैं, उसको 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, वो प्रचार चला तो लाखों में चला, तलवारें खिंच गईं, बेवकूफ़ों की तरह अच्छे खासे जुड़े जुड़ाए अलग हो गए। अब पछताते हैं किस मुंह से जुड़ें जी। अब जुड़ जाओ, कौन से मुंह से कौन सी आफत है। अब जो होना था वो तो हो गया, पर अपना भाईचारा क्यों ख़त्म करते हो, अपनी ताकत को क्यों ख़त्म करते हो। अब कोई आता नहीं कहने के लिए, पर समरसंघ है वो कहता है। इसलिए शुरू से लेके आखिर तक अगर आप देखोगे तो 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारे लोग कहते हैं जुड़ेंगे जीतेंगे, पर जुड़ते नहीं, और उनके लोग कहते नहीं कि जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे, पर वो काम करते हैं और जुड़ने नहीं देते। और थोड़ी बहुत बाबा साहब की कृपा से, किसी महापुरुष की कृपा से, किसी संत की कृपा से, किसी संत मान्यवर साहब काशीराम जी की कृपा से, कुछ जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं उनकी कृपा से जुड़ते हैं, तो उनको खंडित करके कोई ना कोई उनमें खटास पटास डाल के उनको अलग कर देते हैं। तो करें क्या, ये तो समस्या हो गई।
समस्या के दोनों सेंटेंस हो गए यमक वग में कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और नहीं जुड़ने देंगे नहीं जीतने देंगे। पर इससे तो बात नहीं बनेगी, काम तो करना पड़ेगा। हम तो कर्म योगी हैं, कर्म योगी। योग योग माने जोड़ना। हम कहते हैं ना योग फल कितना है, तो योग फल वही होता है, उसको अंग्रेजी में फ्रूट बोलते हैं। तो योग माने जोड़ना, यानी फ्रूट को जोड़ना, उसको योग फल बोलते हैं। कि जो फल आया है, जो हमने मेहनत की है, जो उपज आई है, उसको जोड़ना, उसको योग फल बोलते हैं। तो कर्म फल क्या होता है? कर्म करने के बाद जो जुड़ता है। जैसे आजकल फसल आई हुई है, किसानों ने सबने कर्म किया है, 3-4 महीने वो बारिश में सर्दी में पानी लगाए हैं, बीज बोए हैं, रखाए हैं। अब फसल कटेगी तो उनका कर्म फल उनको मिलेगा जो उन्होंने कर्म किया। तो हम तो कर्म योगी हैं, काम को जोड़ने वाले लोग हैं, इसलिए हमें तो काम करना है। तो इस बार काम ऐसा करना है लंबा चले। भाई देखो, बार बार मेहनत करने वाले को, एक ही काम के लिए बार बार मेहनत करने वाले को अक्लमंद नहीं कहा जाता। मैं स्पष्ट कहूंगा, उसको मूर्ख कहा जाता है। एक ही काम को बार बार करे और उतनी मेहनत करे, ज़्यादा मेहनत करे, वो मूर्ख है। और ये मूर्खता हम भी अच्छी तरह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमें इकट्ठा होना होता है, हम टेलीफोन करते हैं, लाओ भैया अपना अपना जो आ रहे हैं वो बताएं। पूरी टीमों को लगाते हैं, सारी टीम काम करती हैं। एक एक व्यक्ति को फ़ोन किया जाता है, उसको पूछा जाता है, फिर वो आता है, फिर उसका खर्चा जमा होता है, फिर वो बहुत टाइम लगता है। मतलब अगर हम असेंबल होना चाहें दिल्ली में तो कई महीने लग जाते हैं, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और बहुत सारे लोगों की ताकत लगती है। पर हर बार जुड़ते हैं हम, चाहे दिल्ली में जुड़ें, चाहे लखनऊ में जुड़ें, चाहे गुजरात में जुड़ें, बड़ौदा में जुड़ें, चाहे मुंबई में जुड़ें, चाहे बिलासपुर में जुड़ें, चाहे मध्य प्रदेश में जुड़ें, चाहे बंगाल में जुड़ें, चाहे मध्य प्रदेश में जुड़ें, चाहे राजस्थान में जुड़ें, किसी भी स्टेट में जुड़ें, हम तो जुड़ते ही हैं। तो जोड़ने का काम बार बार अगर जोड़ने का हम करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जुड़ना तो हमें है, पर हमको जुड़ने के लिए अपनी ताकत कम लगानी है, दिमाग ज़्यादा लगाना है। तो उसका उपाय है हमको मकड़ी जैसे जाले का स्ट्रक्चर बनाने का, जैसा नागपुर के अंदर हमारा तय हुआ था कि हम दो तरह से लोगों को इकट्ठा करेंगे, और वैसे ही होते हैं, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह और एक मकड़ी के जाले की तरह। मधुमक्खी की छत्ते की तरह हम जोड़ेंगे अपने घर के आसपास वाले लोगों को, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते पास पास जुड़े होते ना, तो रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बराबर वाले मोहल्ले को, जहाँ से हम पैदल जा सकें, जहाँ से आवाज़ लगा के बुला सकें, बहुत ज़्यादा जहाँ हम साइकिल से जा सकें, बस इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ हम स्कूटर से जाना हो, जहाँ कार से जाना हो, जहाँ बस से जाना हो, जहाँ ट्रेन से जाना हो, जहाँ हवाई जहाज़ से जाना हो, उसको हम मकड़ी के जाले की तरह जोड़ेंगे, जो हम नेट पर जोड़ते हैं। तो इसका सिस्टम पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, जैसा कि भारत सरकार में, देश में, जैसे दुनिया में चलता है। पहले तो अलग तरह से सिस्टम चलते थे, फिर बाद में भौगोलिक स्थिति के अनुसार से एरिया बांट दिए गए। एक देश हो गया, देश के कुछ बड़े बड़े टुकड़े किए गए, वो स्टेट हो गए। स्टेटों में सरकार बन गई, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, वो उसको चलाती हैं, देखती हैं, और वो अपना ऑटोनोमस भी काम करती हैं। वो इंडिपेंडेंट भी होती हैं सरकार कुछ मामलों में, और जो सेंट्रलाइज मामले हैं उनमें उनको सेंटर को सहयोग करना होता है। फिर कुछ मंडल या जोन बन जाते हैं, उनमें एक एक मंडल या जोन में 8-8, 5-5, 6-6 जिले होते हैं। तो वो मंडल वाले अपना काम करते हैं, वो देखते हैं कौन कर रहा है, वो स्टेट को रिपोर्ट करते हैं, और स्टेट फिर सेंटर को रिपोर्ट करती है, और सेंटर पूरे देश को समाचार बताता है, हमारे इतने जुड़े हुए हैं, इतने आगे, इतने जागे। तो जिले वाले लोगों को अपने अपने ब्लॉक में जाना होता है कि कितने ब्लॉक हैं, और ब्लॉक वाले लोगों को तहसील में जाना होता है, और तहसील वाले लोगों को ग्राम पंचायत में जाना होता है अपना पोस्ट में, और फिर एक एक गांव में। ऐसा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का चलता है, नेटवर्किंग का चलता है। ये जो मकड़ी के जाले वाला जैसा है। तो इस मकड़ी के जाले वाले नेटवर्क का बातचीत करने का समय आ गया है, क्योंकि हम आसपास में सबको जोड़ रहे हैं, और वो जो जोड़ रहे हैं वो सन्निपात बहुल के माध्यम से जोड़ रहे हैं, उसमें मैं अभी आऊँगा। पर मकड़ी वाला जाले का काम शुरू हो गया है। उसमें कुछ लोगों को ये कहा जाएगा कि आपकी ये क्षमता है, आप
इस स्टेट में काम करो और इनकी लिस्ट वगैरह बनाओ। वो अपने आप देखेंगे कि भाई वो स्टेट के अंदर मंडल में कितने कितने लोग हैं, कौन कौन काम करने के लिए तैयार है, कौन कौन सक्षम है, कौन कौन जिले पे काम कर सकता है, कौन कौन करना है। तो ये हमारा जो मैक्रो वाला नेटवर्क है, स्ट्रक्चर है, उससे जुड़ जाएगा। और माइक्रो वाला, मधुमक्खी के छत्ते वाला हम खुद जोड़ेंगे। इन दोनों से क्या होगा कि जब भी हम, जैसे अब अगली जो हमारी बड़ी गैदरिंग है वो 2 अक्टूबर नागपुर की है। वैसे तो सारी गैदरिंग है हमारी, चाहे हम बिलासपुर जाएंगे 10 मई को, चाहे हम अभी संत संखार करेंगे 6 अप्रैल को लखनऊ में, उसके बाद 19 को संत संखार होगा, पहली महिला संत बनेंगी वो फूलाताई बहन जी, तो हम मुंबई में जाएंगे। और 27 तारीख का आगरे के अंदर हमारा बहुत बड़ी मीटिंग है। इसके अलावा और भी मीटिंग है, जो छोटी बड़ी मीटिंग चल रही हैं उनमें हम जाएंगे। पर सबसे बड़ी जो रहेगी इस बार की, जिसमें हम पूरी ताकत लगाएंगे, वो नागपुर की है, जिसमें सबको जाना है। तो नागपुर की संगति के लिए संघियों की ताकत कम से कम लगनी चाहिए और संख्या ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए। उसका तरीका ये है कि आपके ज़िले में कितने लोग तैयार हुए, आपकी तहसील में कितने लोग तैयार हुए, आपके गांव में कितने लोग तैयार हुए, आपके मंडल में कितने लोग तैयार हुए, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब आपको कितने लोग समर्थन को समझ गए, कितने लोग आ रहे हैं। फिर जब भी कहीं असेंबली बड़ी होगी तो सिस्टम चलेगा पिरामिड की तरह, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बताया और संविधान के अंदर बना के भी दिया है। सब अपनी अपनी तैयारी करेंगे, एक मैसेज जाएगा बस, और उस मैसेज के अगेंस्ट में सब अपना अपना रिप्लाई करेंगे, बताएंगे कि हमारी ये तैयारी है, ये तैयारी है, ये तैयारी है। ऐसा नहीं होगा कि 10 आदमी पूरे देश को मैसेज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बस एक यहाँ संघाधिशेष पास होगा, संघ से वो कार्यक्रम पास होगा, हाउस में लगेगा, और जिस दिन वो हाउस में लगेगा सब अपने अपने ज़िले, अपने अपनी तहसील, अपने अपने गांव, अपने अपने स्टेट को तैयार करेंगे। और वो जो जिम्मेदारियां हैं वो लगभग जो लोग काम कर रहे हैं वही लेंगे, और जो कर सकता है वो ले लेगा आगे बढ़ के। कुछ लोगों ने सहमति जताई है, उनका शायद 1 तारीख को यहाँ आपके सामने आ जाएगा, जिन लोगों ने कहा है कि हम यहाँ यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। पर काम करके देना होगा, खाली ये नहीं है कि नाम ले लिया, जिम्मेदारी ले ली और पड़े रहे। उससे तो बेहतर है कि जिम्मेदारी ना लो। जिम्मेदारी लेनी है तो शिद्दत से लेनी है, पूरे कर्तव्य के साथ लेनी है। कोई भी ले ले, जो कर सकता है वो ले ले। कितना कर सकता है ये करना पड़ेगा, उसकी डेली की रिपोर्टिंग आपने भेजनी पड़ेगी कि आप दिल्ली के सेंटर पर लिखवाओ कि आपने कौन से ज़िले में कितने आदमी हो गए, ताकि एक डायरेक्टरी तैयार हो सके और पता चल सके कि मैं समण वाले कंसेप्ट में कितने लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया मैं समण हूँ। वो रिपोर्ट हाउस में बताते रहेंगे, जाते रहेंगे। जिसको वो डायरेक्टरी चाहिए वो डायरेक्टरी लेता रहेगा। पूरा देश आपको आपके उसमें डायरेक्टरी में आ जाएगा, आपको पता रहेगा हमारा कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। पर काम सबने करना पड़ेगा। कोई यहाँ ऐसा नहीं कर सकता जी कि बताओ जी बताओ क्या हुआ। अरे भाई, संघ ये पूछेगा तुम बताओ तुमने क्या किया है, आप नहीं पूछ सकते। आपको डायरेक्टरी मिल जाएगी, आप उसमें पढ़ लेना, पर यहाँ डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके संघ से हुक्म चलाने की आवश्यकता नहीं है कि बताओ जी बताओ अब क्या पोजीशन चल रही है। यहाँ कई लोग आते हैं, कहते हैं बताओ जी अब तक कितने आदमी हो गए। अरे भाई, ये बताओ तुमने कितने आदमी जोड़े हैं। संघ बड़ा है या तुम बड़े हो? तुम संघ से पूछोगे या संघ तुमसे सवाल जवाब करेगा तुम्हारा योगदान कितना है? संघ तो खुली किताब है, पर कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं, कुछ चीज़ें नीति के अनुसार होती हैं। भारत भी, सरकारें भी अपनी नीतिगत चीज़ों को पटल पर नहीं रखते, सदन में रखते, पर वो काम करती हैं। जो लोग सक्रिय होते हैं उन तक वो पहुंचती हैं, उनको पता होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। पर कोई हाथ हिलाता हुआ आ जाए और पार्लियामेंट में घुस जाए और कहे जी बताओ जरा यहाँ क्या चल रहा है, इस बार बजट कैसे बनाया, उसे कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। सरकारों की जिम्मेदारी होती है, कैबिनेट की जिम्मेदारी होती है। कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ बातें बताने लायक नहीं होती, कुछ बातें बाद में बताई जाती हैं, कुछ बहस में आती हैं। इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, सिस्टम को नेटवर्क बनाने के लिए ये चलता है। तो हमारी जो माइक्रो वाला सिस्टम है, जो मधुमक्खी के छत्ते वाला जो पास हुआ नागपुर के अंदर, दोनों पास हुए, उसका जो काम चल रहा है वो सन्निपात बहुल का है। सन्निपात बहुल का काम अब स्पीड पकड़ने लगा है। जैसे कि अभी परिहार सर ने बताया, परिहार सर उसके इंचार्ज हैं। 68 हमारे हो गए हैं, टारगेट से थोड़े कम हैं। इस महीने टारगेट रखा था उन्होंने, जितना भी रखा। तो सन्निपात बहुल में क्या करना है? सन्निपात बहुल के अंदर आपने मधुमक्खी की तरह बैठना है।
अपने छत्ते पर शहद ले गए। शहद लेने का मतलब क्या है? देखो, जो लोग ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहते, जो लोग अपने काम में मस्त हैं, जिन लोगों के पास कोई ना कोई रोजगार का, रोजी रोटी का काम है, वो समर्थन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, आपको पैसा भी दे देंगे जब आप उनसे संगदान मांगोगे, बांटने के लिए, पोस्टर बांटने के लिए पैसा भी दे देंगे। पर उनके पास समय बड़ा कम होता है संडे का, मोस्टली, क्योंकि भारत में संडे की छुट्टी होती है, किसी का सैटरडे का, किसी का फ्राइडे का, अलग अलग भी होती है। तो जब वो खाली होंगे तब आपने उनको बैठाना है, तब उनके पास जाना है, तो उनके हिसाब से आपने सन्निपात बाहुल को गढ़ना है और उनके हिसाब से आपने जगह रखनी है। तो जैसे मधुमक्खी एक सूटेबल जगह पे, अच्छी जगह पे, सिक्योर जगह पे, छुपी हुई जगह पे, जहाँ बारिश का पानी ना आए, जहाँ कोई जो वो है चिड़िया उड़िया चोंच ना मारे, जहाँ कोई उसके छत्ते को तोड़ ना सके इतनी ऊंचाई पे, ऐसी एक सुरक्षित जगह ढूंढती हैं। देखो कितना ज्ञान है उनको। और फिर वहाँ वो अपना पहले घर बनाती हैं मोम से, वो कितनी मेहनत करती हैं, एक एक फूल पे जाती हैं, मंडराती हैं, वहाँ से मोम इकट्ठा करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, उनके पेट में वो शहद बनता है, कितना बारीक काम है। और फिर उसको छत्ते में रखती हैं ताकि वहाँ उनकी जनसंख्या बढ़ सके, जहाँ वो सुरक्षित रह सकें, और जब कभी भुखमरी पड़े, फूल ना हो, तो उस शहद को खा के जिंदा रह सकें। ये उनका सिस्टम होता है टोटल। और सब आपस में ही रहती हैं, एक साथ रहती हैं, एक साथ हमला करती हैं, एक साथ उड़ती हैं, अपनी पूरी रक्षा करती हैं, और वैसा किसी कुछ नहीं कहती, पर अगर कोई उनको परेशान करे तो डंक भी मार देती हैं। ऐसा उनका सिस्टम है। तो वो जो सिस्टम है वो सन्निपात बाहुल से हमारा पूरा होता है। सन्निपात बाहुल के बारे में एक छोटी सी किताब बनी हुई है और वो जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सन्निपात बाहुल की कथा है। मैं नहीं समझता कि 15-20 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, लिख के आ चुकी है और बहुत जल्दी हाउस के पटल पे उसको रख देंगे, वो आ जाएगी तैयार होके, तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो सन्निपात बाहुल हमारा बहुत पुराना जुड़ने का और जोड़ने का एक ऐसा तरीका है, अनबीटेबल, जो कभी पिट नहीं सकता, जो कभी हार नहीं सकता, ऐसा है। इसमें कुछ खर्च नहीं होना है, आपके पास जब टाइम है, जब बैठना है, और आपके घर में जो है, गुड़ है, चीनी है, शक्कर है, शहद है, कोई मिठाई है, मूंगफली है। आजकल हमारे लोग इतने गरीब गुरबा नहीं है कि वो संगति में इकट्ठा करने के लिए बच्चों के लिए 100-200 रुपये की टॉफ़ी ना खरीद सकें, या 100-200 रुपये का कोई मिठाई का सामान ना खरीद सकें, ऐसा नहीं है। वैसे भी बुद्ध ने दान पारमिताओं में 10 जो पारमिताएं, उसमें एक पारमिता दान पारमिता की बताई हुई है। पारमिता वो है जो संयम, मित माने संयम होता है, पार माने इस दुखों से पार होना, यानी दुखों से पार होना संयम के साथ में 10 नियम बताए हैं, उनको पारमिता बोलते हैं। 10 पारमिताएं, उनमें एक पारमिता ये भी है कि आपका लालच छूटना चाहिए। अब लालच छूटने का तरीका ये है कि आपको सोसाइटी में भी कुछ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? पे बैक टू सोसाइटी के तहत में हमको ये कहा गया है कि सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए, अपना टैलेंट और अपना टाइम, पैसे के लिए नहीं कहा। पर ये मान के चला जाता है कि सोसाइटी में आज जितनी लोगों को नौकरी मिली है, हमारे पास सिर्फ नौकरी के अलावा कुछ है नहीं, या जिनको भी सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसियाँ मिली हैं, या जिनको भी राशन की दुकान मिली हैं सरकार की तरफ से, या जिनको भी रिजर्वेशन के तहत में कहीं कुछ मिला है, कुछ भी मिला है, या उनके जो रिजर्वेशन में जिन लोगों को मिला है उनसे जो व्यापार चलता है वो मिला है। कोई LIC का एजेंट है, कोई डॉक्टर है, वो सरकारी नौकरी की तनख्वाह पे चलता है, किसी की दुकान चलती है, सरकारी दुकान, जो लोग हैं वो अपना पैसा वहाँ देते हैं, किसी का टेलर का काम चलता है, चलता बाबा साहब की कृपा से है। तो उसमें हमने वो जो पैसा है वो सारा पैसा हमारा नहीं है। कोई ये कहे कि जी सारा पैसा हमारा है, हमारा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब उनको हराया गया, जब उनको घुटनों पर लाया गया, उन्होंने कोई नौकरियां तो नहीं मांगी थी, उन्होंने तो सेपरेट अधिकार, इलेक्टोरल मांगे थे कि हम अपना नौकरियों का इंतजाम खुद कर लेंगे, हमें तो हमारा राइट चाहिए इतना सेपरेट इलेक्टोरल, ताकि हमारे लोग हमारी बात करें। पर वो बात नहीं मानी। वो लोग ज़्यादा दूरदर्शी थे, बाबा साहब अकेले थे। बाबा साहब से ज़्यादा दूरदर्शी तो नहीं थे, पर बाबा साहब अकेले थे। संघ होता तो बाबा साहब की वो सेपरेट इलेक्टोरल वाली बात चलती, पर चली नहीं।
तो नौकरियां जो मजबूरी में घुटने टेक के, और हमारा जो पूना पैक्ट जो गंदा सा एक क्या बोलते समझौता ज़बरदस्ती का जो बाबा साहब पे थोपा गया, जिसको ब्लैकमेल किया गया, उसके तहत में हमको ये नौकरियां मिलती हैं। उस समय 6 करोड़ लोग थे जिनको ये अधिकार मिला। तो 6 करोड़ के 6 करोड़ लोगों की संख्या के आधार पे ये जो 22.5% का अधिकार था ये मिला। 22.5 का नहीं, 15% का। तो 15% का जो अधिकार मिला, 15% जनसंख्या थी समणों की, जो बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा लाचार, जिनके पास कुछ नहीं, ना इज्जत, ना पढ़ाई, ना पैसा, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं। अब 6 करोड़ लोगों को तो नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी पहली तो शर्त यह थी कि वो पढ़ लिख के आओ, और दूसरा ये है कि जितना रिजर्वेशन होगा उतना ही मिलेगा। तो रिजर्वेशन के तहत में जो नौकरियां मिली हैं वो 6 करोड़ लोगों की संख्या के अनुपात में मिली हैं। इसलिए जिनको नौकरियां मिली हैं खाली उनको नहीं मिली है, वो 6 करोड़ लोगों का राइट है। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हो, कंजूस हो गए हो तो मरने से पहले क्या जवाब दोगे अपने आप को? और जो बुद्धिस्ट हैं उनकी दान पारमिता कहाँ है? तो क्या करना है, सन्निपात बाहुल में एक दरी दान कर दो, एक चादर दान कर दो। सन्निपात बाहुल में अगर कोई बूढ़े लोग हैं तो 10 कुर्सी दान कर दो। सन्निपात बाहुल में खाने का सामान दान कर दो। भाई इस हफ्ते मैं ले आऊँगा मिठाई, अगले हफ्ते में तुम ले आना, या 50-50 रुपये डाल के, और वहाँ किसके लिए आनी है मिठाई? ये जो बड़े लोग हैं इनके लिए नहीं आनी है, ये नहीं खाते, इनको तो शुगर है, और बड़ा आदमी मिठाई के लालच में नहीं आता। वो जो हमारे बच्चे मंदिरों में जाते हैं ना मिठाई के लिए, उसमें लालच में, उनको नहीं रोकोगे? उनको कैसे रोकोगे? अब बच्चे तो मीठा पसंद करते हैं, वो तो मिठाई के लालच में जाते हैं। मैं जब खुद अच्छी तरह याद है, आर की पुरम में जब मैं अपने मामा के यहाँ जाता था, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, पर मुझे याद है आर की पुरम में सड़क पार करके, तब इतना ट्रैफिक नहीं होता था दिल्ली के अंदर, बहुत कम ट्रैफिक था, ना एम्बेसडर थी ना फियर थी, 2-4 गाड़ियाँ थी, कॉन्टेसा थी, एम्बेसडर और फीडियर कभी कभी दिखाई देती थी दिल्ली के अंदर भी। तो सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में शायद मंगलवार को या वीरवार को, दिन मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, पर मुझे याद है वहाँ जाके बैठते थे। शाम के टाइम अंधेरा हो गया, वो घंटा बजता था, तो हमें घंटे पंटे से क्या लेना, हम तो मंदिर के बाहर बैठे रहते। मामा, हमारी मामी साथ ले जाती, मैं और मेरे बड़े भाई, और उनके भी बच्चे थे, और हम तो देख रहे ये जा रहा है हाथ में कुछ लेके, थैली लेके, उसकी थैली की तरफ देखते थे। अब ये घंटा बजाएगा, थोड़ी देर में आएगा, और फिर ये 4-4 मीठा, बूंदी होती थी मोस्टली, बूंदी दे के जाएगा। तो बच्चे कहते हैं लालच है। हालांकि हमारे घर में तो जब हमने आँख खोली तो डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के अलावा कुछ था नहीं। हमारे घर में तो बहुत पहले साफ हो गया, क्योंकि हमारे दादा डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाया करते थे 26 अलीपुर रोड पे। पर मीठा का लालच तो था, वो बतासे बतासे भी को रख जाए तो मीठा का लालच तो था। आज भी हमारे कार्य क्षेत्र में एक बंदा हर मंगलवार को इतना इतना सारा, वहाँ करीब 5-6 किलो सामान लेके, और वो बांटता है। सबको याद रहता है कि मंगलवार है आज, और ये बांट रहा है, और अपने पैसे से बांटता है। और भी बहुत लोग हैं ऐसे जो बांटते हैं, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई बृहस्पति को। तो सन्निपात बाहुल में ये जो प्रोसीजर है कि इसमें मिठाई बच्चों के लिए लेके आनी है, तो बच्चे कोई विदेशी के थोड़े ही हैं, बच्चे कोई वमड़ के थोड़े ही हैं। अरे मेरा बच्चा नहीं है तो आपका बच्चा है, आपका बच्चा नहीं तो वो है तो समण का बच्चा। अपने ही सगे पे खर्च करोगे, जो अपना समण का बच्चा उस पर खर्च नहीं करोगे, उसकी उसकी खुशी नहीं करोगे, तो फिर जुड़ोगे कैसे? फिर तो जो वमड़ कहता है ना, जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे, वो ठीक कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे के लिए 100 रुपये का मिठाई, 100 रुपये की चॉकलेट, 100 रुपये का टॉफ़ी, 100 रुपये की कोई मीठी चीज़ लेके नहीं बैठे सन्निपात बाहुल में, तो आप जोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि देखो, मक्खियाँ गुड़ पे बैठती हैं, ये बच्चे मक्खी के समान हैं, न कोई अकल वकल नहीं है। पर आज अगर ये सन्निपात में आगे बैठेंगे और 4 बातें आपकी सुनेंगे, तो कम से कम समझ तो सीखेंगे। आप इनको इतना तो रटवा दोगे उस मिठाई में कि बच्चे कहेंगे मैं समझ हूँ। और बच्चों की एक खास बात है कि जो उनके दिमाग में एक बार फिट हो गया बचपन में, बूढ़े हो जाएंगे पर भूल नहीं सकते। आपकी 100 रुपये की मिठाई उनके लिए अमृत बन जाएगी, अमृत। तो पारमिता आपकी पूरी हो जाएगी। अब सारा पैसा लेके मरोगे तो सड़ोगे, बाद में बीमारी में जाओगे, क्या करोगे इतने पैसे का? कोई चोर वोर ले जाएगा, कहीं झगड़ा होगा, खुद मर जाओगे, बच्चों की बहुएं आएंगी, वो लटपिटाई करेंगी। तो थोड़ा दान पारमिता कर लो, थोड़ा पुण्य कमा लो, थोड़ा पुण्य कमा लोगे, थोड़ा सन्निपात बाहुल भी चलेगा। तो सन्निपात बाहुल में अपना सामान बढ़ाना शुरू करें। कहीं दरी, कहीं चांदनी, बढ़िया सफ़ेद चांदनी लाएं, कोई क्या पैसे की आती है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छी तरह बैठना चाहिए, झाड़ पोछ करके, सब साफ सफाई कपड़े पहन के, मन खुश होता है। और मैं तो कहता हूँ सेंट वेंट लगा के भी बैठो, जो आसपास के
लोगों को बढ़िया खुशबू आए कि सन्निपात बाहुल में खुशबूदार लोग रहते हैं, बढ़िया लोग रहते हैं, अच्छी महक होगी तो अच्छा मन होगा। और कोई समन संग की चर्चा नहीं करनी है, कोई बोरिंग चर्चा मत करो, क्योंकि आप बार बार वही सुनाओगे कि जुड़ेंगे जीतेंगे, ये नहीं सुनाना है। आप कहो और घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, और मौसी कैसी है, मौसा कैसे हैं, ताऊ कैसे हैं, तुम्हारे ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, और भैया कोई मदद हो तो बताओ, हम करने को तैयार हैं। ऐसा करके सिस्टम करो, उससे हमारा परमानेंट जुड़ने का काम होगा। तो वो जो वाक्य चलता है ना, जो सुनाई नहीं देता, जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे, वो तभी छोटा हो सकता है जब आप सन्निपात बहुल करेंगे, सन्निकट सन्निकट बैठेंगे, पुराने सिस्टम में जाएंगे। और दुनिया के जितने भी लोग जीते हैं ना आज तक, ये दो ही सिस्टम से जीते हैं, या तो मकड़ी के जाले से और या मधुमक्खी के छत्ते से, और ये दोनों सिस्टम अपनाने पड़ते हैं, इसलिए दोनों पे ही काम करना होता है। तो यहाँ अगर आप जुड़ने का पूरी तरह से सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, जुड़ने उड़ने में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, तो उस सेंटेंस को याद कर लिया करो, जुड़ने नहीं देंगे, जीतने नहीं नहीं देंगे, तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि हमारे कुछ लोगों को एनर्जी तभी आती है जब कहीं कोई सर पे पड़ता है, जब कुछ ऐसा सेंटेंस आता है विरोध में, निगेटिव वाली एनर्जी में, तो वो ले लो। मकसद वही है, जुड़ेंगे जीतेंगे, हमारा संग समन संग, जिद्द जुड़ने की, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहाँ जुड़े हैं वहाँ जीते हैं, जब जुड़े हैं तब जीते हैं, जितने जुड़े हैं उतने जीते हैं, जैसे जुड़े हैं वैसे जुड़े हैं। और लास्ट में हम एक बात कहते हैं कि जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं जीते हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो हमेशा हारे हैं। हम आज भी हार रहे हैं क्योंकि हम जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए डांट से, फटकार से, प्यार से समझाना है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मेरी किसी बात में अगर कहीं कोई अंडरस्टैंड कोई बात हो गई हो, कहीं किसी को हर्ट हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, तो मैं समन संघ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।